साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सिद्धार्थ शुक्ला को दुनिया से गुजरे अब 3 हफ्ते होने को हैं और इन 3 हफ्तों में शहनाज गिल और सिड की मां रीता शुक्ला ने पूरी जिंदगी का दर्द झेल लिया, पूरी जिंदगी की तड़प देख ली। दोनों को ही आखिरी बार सिड के अंतिम संस्कार में देखा गया था और उसके बाद से किसी ने भी इनको नहीं देखा। हाँ, घर के अंदर आने जाने वाले लोगों से खबरें मिलती रही, शहनाज के भाई से भी अपडेट मिलता रहा। अब इस बीच जो सबसे बड़ा अपडेट मिला है, सबसे बड़ी खबर आई है, वो चौंकाने वाली है, हैरान करने वाली है, क्योंकि सिद्धार्थ के घर में फिर से कोहराम मच गया। यहां तक कि बेचारा शहबाज गिल मनाता ही रह गया, ना तो रीता शुक्ला मानी और न ही शहनाज गिल। तो ऐसा क्या हुआ सिद्धार्थ के घर में, फिर क्यों मचा कोहराम, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मुंबई के ओशिवारा स्थित बिल्डिंग में सिद्धार्थ शुक्ला के 2 फ्लैट हैं। छठी मंजिल पर सिद्धार्थ की मां रहती हैं, तो 12वीं मंजिल पर सिद्धार्थ और शहनाज गिल रहते थे। लेकिन जब से सिड उन्हें छोड़कर चले गए, तब से ही सिद्धार्थ की मां रीता शुक्ला भी सिद्धार्थ के उसी 12वें फ्लोर के फ्लैट में शहनाज गिल के साथ रह रही हैं। रीता शुक्ला मजबूत महिला है, खुद को तो संभाल ही रही है, साथ ही साथ शहनाज गिल को भी संभाल रही है। सना अभी सिर्फ 27 साल की है और उनके दिल का दर्द बहुत बड़ा है और इसीलिए ज्यादा दिक्कत, ज्यादा समस्या शहनाज गिल की है। इसीलिए तो रीता शुक्ला अब शहनाज को अकेले छोड़ना नहीं चाहती हैं और इसीलिए उसी घर में, उसी फ्लैट में एक साथ रह रही हैं, जिसमें सिद्धार्थ और शहनाज रहते थे और शहनाज को बार बार समझा रही है। अब लेकिन इस बीच घर में अचानक कोहराम की खबर आई और गुस्से, डांट, रूठने, मनाने की खबर आई। घर में मौजूद लोगों के मुताबिक रीता शुक्ला कई बार शहनाज को कह चुकी हैं कि वो इस दुख से बाहर निकलने की कोशिश करे और खुद को दोस्तों के साथ बिजी रखे। रीता शुक्ला तो शहनाज को ये भी कह चुकी हैं कि वो काम पर लौटे ताकि उसके मन से सिद्धार्थ की यादें कुछ कम हो और उसे आगे बढ़ने में मदद मिले और इस दुख से, इस गम से बाहर निकलने में मदद मिले। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि 18 सितंबर की शाम को, जी हां याद रखिए, 18 सितंबर की शाम को रीता शुक्ला ने एक बार फिर से शहनाज गिल को कहा कि वो उनकी बातों को माने और काम पर जाने की तैयारी करे, क्योंकि सिद्धार्थ को गए 3 हफ्ते होने जा रहे हैं। रीता शुक्ला ने शहनाज को कहा कि तुम जितना ज्यादा इसमें डूबोगी, डूबती ही चली जाओगी और फिर इस दुख से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए दोस्तों के साथ खुद को इन्वॉल्व करो। सबसे बड़ी बात, काम पर लौटने की कोशिश करो। अब खबर है कि यहाँ पर पहले तो शहनाज गिल ने रीता शुक्ला की बातों को सुना और फिर कहा कि उसे और वक्त चाहिए, इतनी जल्दी वो सब कुछ नहीं कर सकती और उसे किसी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, काम पर जाने का मन नहीं है और वो काम कर भी नहीं सकती है। अब खबरों के मुताबिक इसके बाद रीता शुक्ला ने शहनाज को कहा कि वो कोशिश तो करे, क्योंकि बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। तो इस बार शहनाज गिल ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया और ये भी कह दिया कि वो आगे से इस बारे में बात ही ना करे। यानी कि सना अब सिद्धार्थ की यादों से बाहर निकलना ही नहीं चाहती है और सना ने रीता शुक्ला को साफ साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसी बातें आप कहे ही ना, दोबारा इन बातों का जिक्र ही ना करे। अब खबर है कि इसके बाद तो रीता शुक्ला नाराज हो गई, गुस्से में शहनाज को काफी डांट भी लगाई। खबरों के मुताबिक रीता शुक्ला ने शहनाज को डांटते हुए कहा कि वो अब किसी को नहीं खोना चाहती हैं, जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है, तुम्हें काम पर जाना ही होगा। खबरों के मुताबिक काफी देर तक रीता शुक्ला शहनाज को डांटती रही और शहनाज गिल भी चुपचाप ये डांट सुनती रही, समझती रही। लेकिन हालत ये थी कि इतनी डांट के बाद भी, इतने गुस्से के बाद भी शहनाज गिल टस से मस नहीं हुई, अपनी बात पर अड़ी रही। सिड की मां की बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और वहीं पर मुंह पर कह दिया कि मैं इन बातों को नहीं मान सकती। अब तो हालात कोहराम जैसे थे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला दुनिया छोड़ चुके थे और उनके दोनों ही अपने सना और रीता शुक्ला झगड़ रहे थे। हालांकि रीता शुक्ला शहनाज को अच्छी सलाह ही दे रही थी, लेकिन शहनाज ने इसे नहीं माना और मानने से इनकार कर दिया। अब खबर तो ये भी है कि शहनाज के भाई शहबाज भी वहां पर मौजूद थे और शहबाज ने पहले शहनाज गिल को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो सिड की मां की बातों को मान ले, कोशिश तो करे काम करने की, कोशिश तो करे दोस्तों से मिलने की।
तो सना ने अपने भाई से भी साफ साफ कह दिया कि भाई अभी कम से कम तू तो ऐसा मत बोल, तू मुझे जानता है और मैं अभी ऐसा नहीं कर सकती, मैं काम नहीं कर सकती, तू मुझे जानता है। अब इसके बाद शहबाज ने रीता शुक्ला से बात की और उन्हें भी समझाया कि सना भी सिद्धार्थ की तरह जिद्दी है, अपनी बातों पर तब तक अड़ी रहती है जब तक कि उसे लगता है, और इसीलिए अब शहनाज को काम पर जाने के लिए ना कहें, उसके साथ कोई जबरदस्ती ना करे। अब शहबाज गिल की बातों का असर ये हुआ कि वहां पर फिलहाल मामला शांत हो गया, लेकिन यहाँ पर शहनाज गिल का दर्द बहुत बड़ा है क्योंकि उन्होंने अपना हमसफर खोया है, अपना साथी खोया है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, और इसीलिए वो सिट की यादों में, सिट की बातों में, सिट की शख्सियत से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रही है, या कहें कि सना तो इससे बाहर निकलना ही नहीं चाहती है, वो सिद्धार्थ के साथ, सिद्धार्थ की यादों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए रहना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रीता शुक्ला का दर्द भी असीम है, उन्होंने अपना जवान बेटा खोया है और अब बेटी जैसी शहनाज को नहीं खोना चाहती है, और इसीलिए उसे अपना मूड बदलने के लिए, इस गम से बाहर निकलने के लिए कह रही हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि सब कुछ वक्त पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वक्त से बड़ा मरहम, वक्त से बड़ा डॉक्टर कोई नहीं होता, और वक्त ही सब कुछ ठीक भी करेगा। शहनाज को सिट की यादों के सहारे छोड़ देना चाहिए, वो जब तक चाहे काम ना करे, वो जब तक चाहे दोस्तों से ना मिले, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना करे, ताकि सिडनाज हमेशा हमेशा के लिए अमर ही रहें, एक साथ ही रहें। तो आपका इस बड़े अपडेट पर क्या कहना है? क्या शहनाज को काम पर लौट जाना चाहिए? क्या सिट की यादों में रहकर सना गलत कर रही हैं? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ शुक्ला 1 और 2 सितंबर की दरमियानी रात को खूब परेशान हुए थे। सिट को दिक्कत तो 1 सितंबर की सुबह से ही शुरू हो गई थी और फिर 1 सितंबर की रात और 2 सितंबर के तड़के तक दिक्कत लगातार चलती रही थी। सिट के साथ उन 24 घंटों में क्या हुआ, आखिरी 7 घंटे में क्या हुआ, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसके लिए आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी हमने उन 2 वीडियोस का लिंक डाल दिया है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। अब उस रात सिट की दिक्कत बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सिद्धार्थ शुक्ला को हार्ट अटैक आ गया। जी हाँ, सिट को सोते सोते अटैक आया और वो पहले कोमा में गए और फिर बेहोशी की हालत में ही दुनिया छोड़ दी। अब इसी हार्ट अटैक को लेकर नया और भयंकर खुलासा हुआ है, और वो है स्टेरॉइड। जी हाँ, पक्के सूत्रों के हवाले से मिल रही खबर के मुताबिक सिद्धार्थ शुक्ला भी स्टेरॉइड का सेवन कर रहे थे। जी हाँ, बॉडी को फिट रखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, और सिद्धार्थ शुक्ला भी इसका इस्तेमाल कर रहे थे। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टेरॉइड लेते ही इंसान को दिल की बीमारी हो जाएगी या फिर हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में स्टेरॉइड लिया जाता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसकी डोज लिमिटेड होती है, और दूसरी बात यह है कि स्टेरॉइड पूरी तरह से अच्छी कंपनी का होना चाहिए, एक्सपायर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, यही वो बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है मुंबई से। मुंबई में मौजूद एक सीनियर न्यूट्रिशन डॉक्टर से हमारी बात हुई, और नाम नहीं लेने की शर्त पर उन्होंने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था, पैरों तले जमीन खिसकाने वाला था। उन्होंने कह दिया कि सिद्धार्थ शुक्ला की मौत या तो नकली स्टेरॉइड की वजह से हुई है या फिर एक्सपायर्ड स्टेरॉइड ने सिट की जान ले ली। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, यही वो सबसे बड़ा खुलासा है जिस पर कभी किसी का ध्यान ही नहीं गया। डॉक्टर ने बताया कि मुंबई में फिल्म, टीवी और मॉडलिंग में काम करने वाले अधिकांश लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर नकली, घटिया दर्जे का, एक्सपायर्ड और सस्ता स्टेरॉइड भारी भरकम मात्रा में बेचा और खरीदा जाता है। इसका बहुत बड़ा कारोबार है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।